Hi guys, this is Sonam. Welcome back to my channel Enchanted Scholars Hub. Once again, another class in the series of Daily Current Affairs, episode 10, 18 August. Let's start. Here is the quiz of previous day. Question was, name of the moon's crater whose image is captured by Chandrayaan 2. Right answer was Vikram Sarabhai. Let's start today's first question. Which country has decided to buy F-16 jets from America? किस देश ने अमेरिका से F-16 जेट्स खरीदने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस आर पाकिस्तान, साउथ कोरिया, ताइवान, ईरान. राइट आंसर इज ताइवान. ताइवान ने अभी हाल ही में अमेरिका से नए 66 F-16 जेट्स खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इससे आगे अमेरिका और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. 1992 के बाद अमेरिका से ताइवान की ये पहली खरीद है. इस सौदे की योजना जब बनाई गई थी 1 साल पहले, इसकी बातचीत को लेकर के जो फाइनल सिलेक्शन था उसका अंजाम दिया जाना था और इस तरीके से बीजिंग ने इसकी निंदा की थी. अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को विश्व स्वास्थ्य संगठन दैट इज़ WHO इसमें शामिल करने के लिए 60 देशों को अपना समर्थन देने के लिए लेटर लिखा था. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अटल टनल विल बी इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा? ऑप्शंस आर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश. राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश. 15 अगस्त 2020 को हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर. इन्होंने घोषणा की कि 2020 के लास्ट तक सितंबर में पीएम मोदी इस अटल टनल का उद्घाटन करेंगे. ये टनल कहाँ बनेगी? ये टनल लेह मनाली राजमार्ग पे पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है. ये समुद्र से कितनी ऊंची है? ये 3100 मीटर ऊंची है. 3100 मीटर ऊंचाई पे है और इसकी जो लंबाई है वो है 8.8 किलोमीटर. ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन में स्थित सैन्य उप क्षेत्र को आपूर्ति करने के लिए रास्ता देती है. अब इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं. इसे शुरुआत में रोहतांग सुरंग का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में 2019 में पीएम मोदी ने इसका नाम अटल सुरंग रख दिया. ये मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम कर देगी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आफ्टर MS धोनी, who is another Indian cricketer retired from international cricket? MS धोनी के बाद किस भारतीय क्रिकेटर ने राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शंस आर सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल. राइट आंसर इज सुरेश रैना. अभी MS धोनी के बाद भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. वो काफ़ी टाइम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर थे और इनकी जो मित्र और जो इनके फ्रेंड हैं MS धोनी, उनके क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है.
सुरेश रैना के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1986 में यूपी के मुरादनगर में हुआ था। 26 जुलाई 2010 को इन्होंने पहला क्रिकेट मैच खेला था, जो कि टेस्ट था। कब खेला था? 26 जुलाई 2010 को। और इन्होंने वनडे की शुरुआत कब की थी? वो की थी 2005 में 30 जुलाई को। इन्होंने अभी तक अपने वनडे करियर में 226 मैचेस खेले हैं। कितने? 226 मैचेस खेले हैं और इसमें 5650 रन्स बनाए हैं, जबकि इन्होंने 19 टेस्ट खेले हैं और उसमें इन्होंने कितने रन बनाए हैं? 768। बेसिकली ये क्या हैं? ये बैट्समैन हैं, लेकिन ये गेंदबाजी भी करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय PM मोदी टू प्रोटेक्ट गंगा रिवर डॉल्फिन्स? गंगा नदी डॉल्फिन्स को बचाने के लिए PM मोदी द्वारा किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आर सेव द डॉल्फिन्स, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, क्लीन द गंगा, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज प्रोजेक्ट डॉल्फिन। देश में नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के कंजर्वेशन और सिक्योरिटी के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया था। ये परियोजना विशेष रूप से अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में आधुनिक टेक्निक्स का यूज करते हुए जलीय आवास में डॉल्फिन्स का कंजर्वेशन करेगी। इसके साथ ही ये मछुआरों और उस पॉपुलेशन को शामिल करेंगे जो इनके लिवलीहुड के लिए नदियों और महासागरों पर पूरी तरीके से निर्भर है। ये परियोजना मुख्य रूप से गंगा नदी डॉल्फिन के लिए ही है और इसको 2010 में राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। हमारा जो नेशनल एनिमल है, हमारा जो नेशनल वाटर एनिमल है वो है डॉल्फिन, रिवर गंगा डॉल्फिन। इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के अंदर एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री डिसाइडेड टू ऑब्जर्व नेशनल मोर्निंग डे ऑन 15 अगस्त? 15 अगस्त को किस देश ने अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने का फैसला किया है? ऑप्शंस आर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। राइट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश में 6 साल के बाद बांग्लादेश के जो संस्थापक और जो पहले राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था शेख मुजिब रहमान, इनकी 15 अगस्त के दिन ही हत्या कर दी गई थी। इसलिए इनकी पुण्यतिथि के दिन को बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। इनकी हत्या एक सैनिक विद्रोह में कर दी गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1975। कब कर दी गई थी? 15 अगस्त 1975। इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी पुण्यतिथि की याद में इन्होंने बांग्लादेश में अपने 15 अगस्त को नेशनल मॉर्निंग डे यानी कि राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित करने का फैसला किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 August was observed as death anniversary of which great personality? 16 अगस्त को किस महान व्यक्ति की पुण्यतिथि मनाई गई? ऑप्शंस हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, CV रमन।
राइट आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त को पुण्यतिथि मनाई गई, जो कि पहली पुण्यतिथि थी। इसमें क्या हुआ, इन्होंने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की और इनका जो निधन था 16 अगस्त 2018 में हुआ था। और इसलिए ये एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक पोएट भी थे। इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। अब देख लेते हैं इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। कहाँ हुआ था ये, इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। इन्होंने ग्वालियर की विक्टोरिया कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। चलते हैं नेक्स्ट। So guys, that's all for today. Thanks for watching, and please let me know in the comment box how was the session of today, and please don't forget to like, subscribe and share this channel. See you soon in next class. Till then, take care and bye.